Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss national dams in India. So guys ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलना. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि डैम्स होते क्या हैं. डैम्स होते क्या हैं तो हिंदी में डैम्स को बोलते हैं बांध. ओके, ये आप लिखा देखोगे यहाँ पे बांध. बांध बोलते हैं. अब इसकी थोड़ा डेफिनेशन की ओर चलते हैं. अ डैम इज़ अ बैरियर. डैम एक तरह के बैरियर होते हैं. बैरियर मतलब क्या होता है? बैरियर ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी चीज़ को 2 से 3 4 मतलब डिवाइड करती है. मान लो यहाँ आप ये चैनल से देख पा रहे हो, तो चैनल से क्या कर रहे हैं, इस वाटर को डिवाइड कर रहे हैं, है ना. और इस वाटर को रोक भी देंगे ये चैनल्स, ठीक है. तो इसी को ही हम बोलेंगे बैरियर. स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर. रिजर्वर्स क्रिएटेड बाय डैम्स. रिजर्वर्स बनाए जाते हैं जो कि डैम्स के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं. नॉट ओनली सप्रेस फ्लड. सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ बाढ़ को रोकने के लिए, बट ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर एक्टिविटीज़. बट वो वाटर भी प्रोवाइड करते हैं कैसी एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि इरिगेशन, ह्यूमन कंजप्शन, इंडस्ट्रियल यूज़ एंड एक्वाकल्चर. ओके, एक्वाकल्चर मतलब होता है, एक्वा मतलब होता है वाटर एंड कल्चर मतलब होता है पालन, ठीक है. जैसे हम एपीकल्चर बोलते हैं, तो एपीकल्चर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन. ऐसे ही होता है एक्वाकल्चर. एक्वाकल्चर में कैसा आएगा कि मान लो फिश रहती हैं हमारी जो, तो फिश जो लोग फिशिंग करते हैं, है ना, सो वो क्या करते हैं, वो फिश को पालते हैं. तो किस में पालते हैं, वाटर में ही. तो इसलिए उनको बोल देते हैं एक्वाकल्चर. मान लो कोई हमारी स्पीशीज़ है, पेड़ की कोई स्पीशीज़ है, प्लांट की कोई स्पीशीज़ है, एंड वो वाटर में ही होती है, तो हम उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ लगाएंगे, तो वो भी हो जाएगा एक्वाकल्चर. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. टॉप से स्टार्ट करेंगे. टॉप पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर आता है. सो एक साइड डैम्स लिखा है एंड एक साइड रिवर लिखा है. सो उरी डैम, बगलीहार डैम, डोलस्टिक डैम एंड सलाल डैम. उरी डैम, बगलीहार डैम, डोलस्टिक डैम एंड सलाल डैम. 2 मेन इम्पोर्टेंट रिवर हैं जम्मू एंड कश्मीर में. कौन कौन सी? झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर. झेलम रिवर पे है हमारा उरी डैम एंड चिनाब रिवर पे है हमारे ये तीनों डैम, ठीक है. अब इसको याद करने की याद देखते हैं हम कैसे याद कर सकते हैं इसको. सो उरी से आप लर्न रखो, जो उरी मतलब जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2018 में हुई थी ना जम्मू एंड कश्मीर से, उसके बाद हमारी आई थी उरी फिल्म. सो उरी से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके माइंड में डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, आ जानी चाहिए, है ना, कि उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो कहाँ पे हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में. तो उस स्ट्राइक को झेल कौन नहीं पाया था, पाकिस्तानी नहीं झेल पाए थे. तो झेल से हो जाएगा दोस्तों आपका झेलम. अब जब वो झेल नहीं पाए तो किसी का टूटा हाथ, किसी के पैर, किसी के दांत हैं, सो वो किसके पास गए, जिसके दांत टूटे वो किसके पास गए, BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी. ये फुल फॉर्म होती है BDS की. बट हमको ये लर्न नहीं रखना है. B से हमको बगलीहार डैम, D से डोलस्टिक डैम एंड S से सलाल डैम लर्न रखना है. डॉक्टर के पास गए, BDS वाले डॉक्टर के पास गए और क्या करवाई, वहाँ पर जाके चीना पट्टी करवाई. चीना पट्टी मतलब उनको लगवाया, ठीक करवाया, है ना. सो ऐसे चीना पट्टी से आप लर्न रखो चिनाब रिवर, ठीक है. सो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं पंजाब. पंजाब का डैम इधर लिखा है, रिवर इधर लिखी है. इस डैम का आप सीन देख सकते हो, ये है रंजीत सागर डैम. अब रंजीत एक सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, तो आप इसको ऐसे लर्न रखो, रंजीते या फिर रंजीत. और आर से ही हमारा रंजीत, आर से ही रवि रिवर, ठीक है. अब देखो जो पंजाबी लोग होते हैं वो कोई ऐसे तो होते नहीं है, थिन तो होती ही नहीं है, पतले तो होते नहीं है, कैसे होते मोटे होते हैं, है ना. तो मोटे के लिए हमने थीन मतलब थिन नहीं होते, कैसे होते, मोटे होते हैं. सो ये हो जाएगा थीन डैम. परसेंट इसका जो ये है हमारा रंजीत सागर डैम है, ये 60% पार्ट इसका जम्मू एंड कश्मीर में है. और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड जम्मू कश्मीर. बाकी जो 40% पार्ट है वो इसका पंजाब में प्रेजेंट है. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश.
हिमाचल प्रदेश। 3 डैम है इधर, बाकरा डैम, बाकरा नंगल डैम, नाथपा झाकरी डैम एंड पौंग डैम। सो बाकरा जो नंगल डैम है ये सतलज रिवर पे है, नाथपा भी सतलज रिवर पे है, पौंग डैम ब्यास रिवर पे है। ठीक है, बाकरा से आप कैसे लर्न रखो कि भाई हम हिमाचल प्रदेश गए और वहाँ क्या थी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, है ना। अब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे कौन मिलेगा, 2 ही तरह के एनिमल्स मिलेंगे, या तो वो जो घास फूस खाते हैं, चारा खाते हैं, या वो जो मीट खाते हैं। अब हमने किसको देखा, बकरा को वहाँ देखा। अब बकरे को पकड़ के कुछ लोग मारने की कोशिश कर रहे थे। हमने क्या बोला कि भाई ये सत्य का काम नहीं है। सत्य मतलब सत्युनो मतलब सतयुग। जैसे सतयुग में क्या होते थे, अच्छे अच्छे काम होते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई किसी को हर्ट नहीं करता था। ठीक है, सो ऐसे हमने बोला कि अच्छा काम नहीं है, सत्य का काम नहीं है। बट बकरे को तुम काट रहे हो, तो बाकरा से आपको लर्न रखना है बकरा। बकरा लर्न रखना है, तो आप बकरे को काट रहे हो, ये कोई सत्य का काम नहीं है। ओके, एंड नाथपा, नाथपा से नाथ भोलेनाथ। नाथपा से आप भोलेनाथ को लर्न रखो कि जो भोलेनाथ है वो भी क्या कहते हैं कि ये कोई सत्य का काम नहीं है, वो भी इसको प्रेफर नहीं करते। ओके, अब हमने उनको बोल दिया और हम नीचे आते हैं, पहाड़ों से नीचे उतरते उतरते आते हैं, तो क्या होता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है। बीपी से होगा ब्यास रिवर एंड पी से हो जाएगा पौंग। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम नीचे आ रहे थे, हमारा बीपी बढ़ गया और हमारी पुंगी बज गई, पौंग से हमारी पुंगी बज गई। ओके, सो जो बाकरा नंगल डैम है दोस्तों, ये अलग अलग डैम है, वैसे तो अलग अलग, ये दोनों सेपरेट डैम है। ठीक है, बट इनका नाम एक साथ लिया जाता है। 15 किलोमीटर की ये दूरी पे है। ओके, एंड बाकरा जो है ये है हमारे हिमाचल प्रदेश में, एंड जो नंगल डैम है ये है हमारा पंजाब में। ओके, सो ये इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर दूरी है। हाईएस्ट कॉन्क्रीटिंग ग्रेविटी डैम, मतलब काफ़ी ग्रेविटी से इसमें, काफ़ी ऊंचाई से इसमें क्या होता है, पानी नीचे आता है। उसके बाद न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसको 1948 में बनवाया था इस डैम को। ठीक है, अब उस टाइम का ये सबसे बड़ा डैम था, उस टाइम का क्या था, ये सबसे बड़ा डैम था, इसलिए उन्होंने इसको नाम देना चाहा न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट। आई होप आपको ये पूरा कवर हो गया होगा एंड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारे 2 डैम हैं, टिहरी डैम एंड दूसरा है धौली गंगा डैम। टिहरी डैम जो कि हमारा टॉलेस्ट डैम इन इंडिया है, बहुत ध्यान से लर्न रखते हुए चलना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी डैम एंड धौली गंगा डैम। सो जो धौली गंगा डैम है वो धौली गंगा रिवर पे है एंड टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे है। अब क्या हुआ भाई, हम गए उत्तराखंड घूमने। उत्तराखंड हम घूमने गए तो वो तो पूरा जन्नत है उत्तराखंड तो। हमने देखा कि भैया नदी के किनारे भी इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, उन बड़े बड़े पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं। सो टहनियों से आपको लेना है टिहरी डैम। टिहरी डैम, टहनियों से क्या आ जाएगा आपका, टिहरी डैम। अब जिस नदी के किनारे इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, और इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं उस पेड़ की, तो क्या होगा, वो नदी कैसी होगी, बहुत भाग्यशाली होगी। कैसी होगी, भाग्यशाली। तो भाग्यशाली से आपका भागीरथी रिवर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो अब हमने देखा भैया नदी भी इतनी सुंदर सुंदर है, पेड़ भी इतने सुंदर सुंदर हैं। अब हमने सोचा कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, हम तो पहली बार गए थे उत्तराखंड, हमने सोचा यहाँ के लोग कैसे होंगे। अब भाई लोगों को देखा तो वो ऐसे ही बिल्कुल सुंदर, कैसे थे, बिल्कुल धौली गंगा से, मतलब धौरे धौरे, धौरे धौरे मतलब सफ़ेद सफ़ेद, एकदम गोरे गोरे। वो पहाड़ों पे रहते हैं ना, तो इसलिए वो कैसे होते हैं, धौरे धौरे होते हैं। धौरे धौरे से हो जाएगा आपकी धौली गंगा। एंड धौली गंगा रिवर पर कौन सी है हमारा डैम, धौली गंगा डैम। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, सो गाइज यहाँ पर हमारे 3 डैम हैं। कौन कौन से, रिहंद डैम, रानी लक्ष्मीबाई डैम एंड माता टीला डैम। रिहंद, रानी लक्ष्मीबाई एंड माता टीला डैम।
सो रिहंद डैम को हम कैसे लर्न रखेंगे? RI से आपको यूपी से लर्न रखना है रानी लक्ष्मीबाई को, ठीक है। यूपी से क्या लर्न रखोगे? रानी लक्ष्मीबाई। एंड रिहंद कैसे लर्न रखोगे कि RI से हो गया हमारा रानी लक्ष्मीबाई, और वो क्या थी? हंद, मतलब हिंदू थी, ठीक है। और अपने देश के लिए ही उन्होंने क्या करी थी? लड़ाई भी करी थी, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बाकी अब देखते हैं हम, रानी लक्ष्मीबाई डैम को दूसरे नाम से जाना जाता है राजघाट डैम, राजघाट डैम। एंड तीसरा है हमारा माता टीला डैम, माता टीला डैम। सो रिहंद डैम तो आपको लर्न हो जाएगा इजीली, रिहंद रिवर पे है। रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश में उन्होंने लड़ाई करी, एंड इससे आपको उत्तर प्रदेश लर्न रहेगा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है। और कैसे लड़ाई करी? अपने बेटे को पीछे कमर पे बैठा के लड़ाई करी, है ना। मतलब इतना प्रेम था उनके अंदर, हर माँ के अंदर होता है प्रेम। अपने बेटे को पीछे बैठा लिया और खुद को आगे कर दिया, है ना। सो बेटवा से हो जाएगा दोस्तों, बेटा से हो जाएगा बेटवा रिवर। एंड वो माता थी, वो माता थी, वो माँ थी, उनके अंदर ममता थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करते हुए अपनी कमर पे बैठा लिया, ठीक है। सो ये सारा आपको लर्न हो गया होगा। सो जो रिहंद डैम है इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी जानते हैं कि इसका क्वेश्चन आता है कि रिहंद डैम का रिजर्वर क्या है, रिजर्वर का नाम बताओ। उसके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक। तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? बल्लभ पंत सागर रिजर्वर, बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत, ये क्या है? रिजर्वर है। किसका रिजर्वर है? रिहंद डैम का। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए? क्योंकि ये लार्जेस्ट रिजर्वर है। दूसरा, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। ओके, सो द नेक्स्ट इज उड़ीसा। उड़ीसा का डैम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो डैम इधर लिखा हुआ है, रिवर इधर लिखी हुई है, ध्यान से देखना। हीराकूद डैम, हीराकूद डैम लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। कौन सा है? हीराकूद डैम, ठीक है। और कौन सी रिवर पे है? महानदी पे है। ओके, सो हीराकूद से आप कैसे लर्न रखोगे दोस्तों कि मैं गई उड़ीसा और मैंने देखा वहाँ की महानदी में क्या पड़े हैं? हीरे पड़े हैं। अब वो तो बहुत महान थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट थी, इसलिए मैं तो उसमें कूदी नहीं, मेरे को तो आती भी नहीं है स्विमिंग। मैंने अपने दोस्त को बताया, अपने फ्रेंड को बताया कि भाई इसमें तो हीरा पड़े हैं एंड उनको लेना है। सो मेरा दोस्त क्या हुआ, हीरो के लिए उसमें कूद पड़ा, ठीक है। तो हीरा कूद से हीरा कूद हो गया। एंड कैसे डैम में कूद पड़ा? जो कि बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट था, ठीक। और कौन सी नदी पे था वो डैम? वो डैम था हमारा महानदी पे। ओके, सो बहुत ही लार्जेस्ट से आप लार्जेस्ट डैम था एंड महानदी, दोनों को रिलेट करके आराम से लर्न रख सकते हो। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 25.79 किलोमीटर। लेंथ ऑफ मेन डैम, जो हमारा मेन डैम है, इसकी लेंथ कितनी है? 4.8 किलोमीटर। ओके, सो द नेक्स्ट इज झारखंड। अब हम झारखंड में आ ही गए हैं, तो झारखंड से सबसे पहले लर्न करेंगे झाड़ियों को, जो हम बुशेज बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद लर्न करते हैं मिथुन दादा को। मिथुन दादा अभी थोड़े कम दिखाई देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए हम ही याद कर लेते हैं उनको। ओके, सो मिथुन जो दादा हैं, मिथुन दादा से आप लर्न रखो मेथोन डैम। मेथोन डैम कहाँ पर गई? मिथुन दादा कहाँ गए? झारखंड, मतलब झाड़ियों में गई। और क्या लेने गए वहाँ पर? तितलियाँ। तिलैया डैम से आप, तितलियों से आप तिलैया डैम लर्न रखो। और कितनी तितलियाँ लेकर आए? पंचेत, मतलब कि 5 तितलियाँ, 5 तितलियाँ लेकर आए। अब लेकर आ गए तो उन्होंने क्या काम करा? अपना धंधा शुरू कर दिया। क्या? बराकर रिवर, बराकर रिवर। मिथुन दादा ने उनको बेचना शुरू कर दिया। बराकर से हो जाएगा आपका बेचना। मिथुन दादा ने बेचना शुरू कर दिया। किसको बेचना शुरू कर दिया? तिलैया को, मतलब तितलियों को बेचना शुरू कर दिया। और कितनी तितलियां थी उनके पास? पंचेत थी। और उनके दाम लगाने लगे कि भाई ये वाले तितली 5 रुपए की है, ये 4 की है, ये 3 की है, ये 2 की है, 1 की है, ठीक है।
सो ऐसे उनके दामोदर से हो जाएगा कि दाम लगाने लगे, है ना। सो बहुत ही इजी है लर्न करना। द नेक्स्ट इज राजस्थान। राजस्थान के देखते हैं डैम, यहाँ पर लिखा हुआ है, रिवर ये लिखी हुई है। ओके, सो जवाहर सागर डैम एंड राणा प्रताप डैम इज ऑन चंबल रिवर। कौन से रिवर पे हैं? चंबल रिवर पे हैं। दूसरा माही बाजा सागर डैम, ये है माही रिवर पर। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप ऐसे लर्न रख सकते हो कि जो हमारी चंबल रिवर है वो राजस्थान में है एंड उस रिवर पर कौन गए नहाने के लिए? जवाहर गए। राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है बट चंबल रिवर में क्या था उस टाइम? पानी था। तो जो हमारे जवाहर जी हैं वो पानी देखने के लिए कि कितना पानी है वो उस उधर चले गए, ठीक है। तो जवाहर से ये हो जाएगा। एंड राणा प्रताप को कैसे लर्न रखोगे कि वहाँ भाई बड़े बड़े महल बने हुए हैं। उधर क्या बने हुए हैं? बड़े बड़े महल बने हुए हैं। अब बड़े बड़े महलों में कौन रहते हैं? कोई राणा प्रताप राजा ही रहते हैं, ठीक है। सो राणा प्रताप सागर आप ऐसे लर्न रख लो। ओके, सो द नेक्स्ट इज गुजरात। गुजरात का दोस्तों कैसे लर्न रखोगे? फर्स्ट डैम हेयर इज डेट इज सरदार सरोवर डैम एंड सेकेंड इज उकाई डैम एंड काकरा परा डैम। काकरा परा डैम ये है ताप्ती रिवर पर एंड सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पर। सरदार सरोवर बहुत इजी है लर्न रखना, क्यों? क्योंकि उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी बनी है। ओके, सो सरदार से आप सरदार सरोवर लर्न रख सकते हो। एंड उकाई डैम एंड काकरा परा डैम ये तप्ती रिवर पे है, ताप्ती रिवर पे। ओके, द नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पे है? नर्मदा पे। अब देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कैसे लर्न रखेंगे? थोड़ा सा बॉलीवुड की साइड चलते हैं। पढ़ाई ज़्यादा करने लगे तो अब कुछ देखते भी नहीं है फिल्म वगैरह भी फिर भी हम बॉलीवुड की साइड चलते हैं। कोयना डैम। कोयना डैम से आप कोयना फिल्म थोड़ा लर्न रख सकते हो। कोयना प्रीति जिंटा एंड उसकी है शायद। सो कोयना डैम कोयना रिवर पे है, इजी है लर्न रखना। एंड उजानी डैम भीमा रिवर पे है। तो इसको कैसे लर्न रखोगे कि जो उजाला, जो भी कोई फिल्म आती है सलमान खान की तो वो क्या करता है? दिलों में उजाला कर देता है। ट्रेलर से ही उजाला हो जाता है लोगों के, है ना। ट्रेलर से ही क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। या फिर कोई भी हमारी अक्षय की आए, किसी की भी अच्छी फिल्म आए तो हमारे दिल में उजाला हो जाता है। एंड भीमा से हमारा दिल क्या हो जाता है? बहक जाता है ना। सो ऐसे आप इसको लर्न रख सकते हो। जयावाड़ी डैम ये इधर आई नहीं आना है। जयावाड़ी डैम, सो ये कौन सी पे है? गोदावरी रिवर पे जयावाड़ी डैम है। ओके, सो आप जया बच्चन को लर्न रख सकते हो। एंड इधर आप एक और चीज़ देखोगे तो गोदावरी फीमेल की सी फीलिंग आ रही है ना, गोदावरी एंड जयावाड़ी, जया भी फीमेल है एंड गोदावरी भी फीमेल है। ऐसे आप इसको लर्न रख सकते हो। द नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा डैम है हमारा? गांधी सागर डैम एंड इंदिरा गांधी सागर डैम। ओके, सो हमने नर्मदा नदी पे और कौन सा पढ़ा था? नर्मदा नदी पे हमने सरदार सरोवर डैम भी पढ़ा था। अब देखो नर्मदा से आप कैसे लर्न रख सकते हो इन दोनों को? नर मतलब आदमी, तो सरदार सरोवर आदमी थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। एंड इंदिरा से आप कैसे लर्न रख सकते हो कि इंदिरा गांधी फीमेल है एंड मादा से हो जाएगा आपका फीमेल। सो आपको कैसे लर्न रखना है? आप ऐसे करना है, इसकी स्लाइड मैंने थोड़ी आगे पीछे लगा दिया। आप पहले राजस्थान को लर्न कर लेना, उसके बाद आप पहले आप इसको नर्मदा के लिए पहले आप गुजरात को लर्न करना, उसके बाद मध्य प्रदेश को। सो नर्मदा पे है, सो नर्मदा पे क्या हो गया? नर से हो गया हमारा सरदार से आपको हिट हो जाएगा कि वो गुजरात में है। ओके, एंड मादा से क्या हो गया? इंदिरा गांधी, क्यों? क्योंकि वो फीमेल है, ठीक है, मादा हो गई वो। तो मादा से आपको मादा से मध्य प्रदेश एंड मादा से हमारी इंदिरा गांधी हो जाएगी। अब चंबल का भी बता देती हूँ। अब देखो मध्य प्रदेश को आप कैसे लर्न रख सकते हो कि वहाँ गांधी सागर डैम है, कि हमारे जो गांधी जी हैं वो सबके मध्य में है। मध्य में मतलब
वो सबके दिलों में है। क्यों है दिलों में? क्योंकि उन्होंने फ्रीडम में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, इसलिए वो क्या है, मध्य में है, गांधी जी। ठीक है। एंड चंबल रिवर पे हमारा और कौन सा डैम था, देते हैं एक बार। चंबल रिवर पे था हमारा ये रहा, जवाहर सागर। तो इसको आप कैसे लर्न रख सकते हो कि पहले तो चंबल रिवर पर पहले तो जवाहरलाल नेहरू गए, उसके बाद कौन चले गए, उसके बाद ये गांधी जी चले गए। ठीक है, चंबल रिवर पे। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड राणा प्रताप आप बहुत आसानी से लर्न रख सकते हो कि राणा प्रताप राजस्थान, मतलब राजस्थान में ऊंचे ऊंचे महल रहते हैं, वो वहाँ कौन रहते हैं, प्रतापगढ़ के लोग, है ना। सो ऐसे आप लर्न रख सकते हो। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटका से देखते हैं दोस्तों, कर्नाटका से क्या है हमारा, 3 डैम है यहाँ पे, कृष्णा राजा सागर डैम, तुंगा डैम एंड अलमाटी डैम। कृष्णा राजा सागर डैम से आप कैसे लर्न रखोगे कि कर्नाटका से आप एक चीज निकालो, मतलब नाटक। कर्नाटका से क्या निकालना है, नाटक, है ना। कर्नाटका तो नाटका, ठीक है। और नटखट कौन होते हैं, कृष्ण जी होते हैं, है ना। सो यहाँ से हो जाएगा कृष्णा राजा सागर डैम, वो क्या है, नटखट है। अब उनको कोई लेडीज ही तो, मतलब कोई माता ही तो सुधार सकती है, वो कौन सी माता है, कावेरी। यशोदा माता को हमने बोल दिया कावेरी माता। ठीक है। एंड तुंगा, तुंगा से आप कैसे लर्न रख सकते हो कि वो सबको तंग करते हैं, वो सबको क्या करते रहते हैं, तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, तो इसलिए वो तंग करते हैं लोगों को, है ना। सो तुंगा, तुंगा से आप ऐसे लर्न रख लो, ये कौन सी नदी पे है, तुंगा भद्रा रिवर पे है। ओके। एंड कृष्णा जी रिवर पे बैठ के, ये आपका कृष्णा हो गया, कृष्णा जी इतने नटखट थे, नटखट से कर्नाटका, इतने नटखट थे कि वो रिवर पर बैठकर, मतलब नदी पे बैठकर क्या खाते हैं, अलमाटी, माटी खाते हैं। कैसी, वो भी लाल माटी खाते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा बिल्कुल। सो नेक्स्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना से कैसे लर्न रखोगे, जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पर वो नागार्जुना सागर डैम है एंड पोचमपद डैम। ठीक है। द श्री राम सागर प्रोजेक्ट, आप ऐसे इसको लर्न रख लो। तो इसका आप थोड़ा सा लर्न रख लेना कि जो कृष्णा जी थे वो किस पे उन्होंने डांस करा था, नागार्जुन, नागा मतलब नाग पर डांस करा था। और पोचमपाद डैम से आप कैसे गोदावरी रिवर को लर्न रख सकते हो। ओके। सो द नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमारे 2 डैम हैं, श्री सालिम डैम एंड सोमाशिला डैम। श्री सालिम, श्री से आप लर्न रख सकते हो भगवान जी को, एंड कौन से भगवान पे है, कृष्णा रिवर पर ये डैम है। सोमाशिला डैम पन्नर रिवर पे ये डैम है। ठीक है, 2 ही डैम है इधर। केरला, केरला में हमारे डैम्स कौन कौन से हैं, इडुक्की डैम, मुल्ला पेरियार डैम एंड बनासुरा डैम। तो आपने इडुक्की डैम कैसे लर्न रखना है कि इडुक्की डैम कौन सी रिवर पे है, पेरियार। एंड बिगेस्ट आर्च है इस डैम में, ये आप आर्च देख पा रहे हो गोलाई टाइप की, ये मैंने इधर जूम करके दिखाई है, और वैसे दूर से ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो इडुक्की डैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछ सकता है कि इडुक्की डैम हमारी कौन सी रिवर पे है, तो आपको क्या आंसर देना है, पेरियार। पेरियार रिवर खुद ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, है ना। मोला पेरियार डैम, पेरियार से पेरियार रिवर हो ही जाएगी। एंड बनासुरा डैम, काबिनी आपको इससे लर्न रखना है। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इडुक्की डैम। द नेक्स्ट इज एंड लास्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु में हमारा कौन कौन सा डैम है, कालानाई डैम एंड मितर डैम, कालानाई एंड मितर डैम। ओके, सो जो कालानाई है वो ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया है। सो जो ओल्डेस्ट डैम होगा, खुद ही सोचो, बहुत पुराना डैम है, सबसे पुराना डैम है, ओल्डेस्ट डैम है, तो क्या होगा, वो डैम काला पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद, है ना।
उस पर काई काई जम जाएगी तो काला, काई मतलब एलगी, तो उस पर काला हो जाएगा। एंड मितर, मितर से आप लर्न रख सकते हो, मितुर मतलब मिट्टी, और उस पर क्या जम जाएगी, मिट्टी जम जाएगी। एंड ये कौन सी रिवर पे है, कावेरी रिवर, कौन सी पे है, कावेरी रिवर पे। ओके, सो अब आती है बारी क्वेश्चंस करने की, हम क्वेश्चंस करेंगे अब। द फर्स्ट क्वेश्चन इज भाखरा नंगल इंडिया डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है। तो भाखरा से लर्न क्या कर रखोगे, भाखरा से बकरा, बताया था ना कि भाखरा से लर्न रखना है बकरा को। ओके, सो इसमें पूछा है भाखरा डैम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सोचो सोचो, भाखरा से बकरा, अब बकरा हमने कहाँ जाके ढूंढा था, हिमाचल प्रदेश में। सो द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोन मैसनरी डैम, इनमें से कौन सा स्टोन मैसनरी डैम है। मैसनरी डैम बताया था क्या होता है, मैसनरी डैम होता है हमारा जो किससे बना होता है, मिट्टी, कलेसर, ईंट, रोड़ी, ठीक है, इन चीज़ों से बना होता है, मतलब उसमें आयरन बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका मैंने करेक्ट आंसर क्या बताया था आपको, राजा अर्जुना सागर डैम, करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज बिल्ट ऑन, क्या बताया था मैंने हाईएस्ट डैम के लिए, हाई हाई मतलब कि हाई हाई क्या है, पेड़ है, हाई हाई उसकी टहनी है, तो वो रिवर क्या होगी, बहुत भाग्यशाली होगी, है ना। तो भाग्यशाली से हो जाएगी आपकी भागीरथी रिवर। द ओनली आर्क डैम, आर्क डैम मैंने कहाँ बताया था, केरला में बताया था। एंड उसका नाम क्या था, इडुक्की डैम था। इडुक्की डैम था उसका नाम, ये लिखा हुआ। एंड कौन सी रिवर पे था, पेरियार रिवर पे था। ठीक है, तो इसकी हाइट पूछी गई है, उधर मैंने 169 बताया नहीं था बट लिखी हुई है उधर 169 मीटर। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्टोन मैसिनरी ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, वर्ल्ड का भी बताया है इसमें कि वर्ल्ड का भी पूछा है, वर्ल्ड का कौन सा है, दूसरा इंडिया का कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, हाईएस्ट मैसनरी ग्रेविटी डैम पूछा है इसमें। तो ग्रेविटी डैम मैंने आपको कौन सा बताया था, ग्रेविटी डैम मैंने आपको बताया था रामगंगा डैम। ओके, सो इसकी आप एक बार लिख लो, ये मैंने स्लाइड में तो बताया नहीं है आपको, वीडियो में तो बताया नहीं है, जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताती हूँ या आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा है वीडियो में नहीं बता पाई हूँ, तो आप उसको साइड में अपना लिख लिया करो। ओके, सो देखते हैं रामगंगा डैम कितना हाई है, कितनी हाइट है इसकी, 128 मीटर हाई है ये। ओके, हीरा अर्जुना डैम 125 एंड हीराकुंड डैम 59 मीटर हाई। ओके, एंड मितर डैम कितना हो गया, 70 मीटर हाई। ओके, सो आ गया होगा समझ, ये सभी क्या है, मैसनरी, स्टोन मैसनरी ग्रेविटी डैम है, ये वाले सारे ही डैम है बट इनकी हाइट में फ़र्क है बस। ओके, सो समझ आ गया होगा। द लास्ट क्वेश्चन इज द हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया विच इज़ ऑल्सो सेकेंड हाईएस्ट सच डैम ऑफ वर्ल्ड। सो हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी, ये क्वेश्चन पीछे हुआ है, नहीं हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाखरा नंगल डैम। द हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी, इसमें पूछा है ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी, मैसिनरी नहीं पूछा इसमें, ओनली ग्रेविटी डैम पूछा है। ठीक है, कॉन्क्रीट ग्रेविटी किसकी ज़्यादा है, भाखरा नंगल डैम की। एक क्वेश्चन आप इसमें और कर लेना कि ओल्डेस्ट डैम हमारा कौन सा था, ओल्डेस्ट डैम, ओल्डेस्ट से आपको क्या लर्न रखना है कि वो ओल्ड हो गया, उस पर काही पड़ गई होगी, काही से क्या हो जाएगा, कलाई, सॉरी वो कौन सा था हमारा, ये रहा कलानाई डैम। ठीक है, और उस पर मिट्टी जम गई होगी, तो इससे आपको लर्न रखना है क्या, ये आपको लर्न रखना है ओल्डेस्ट डैम हमारा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ओके, सो गाइज वीडियो मैंने आपको कंप्लीट पूरे डैम से करा दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है या फिर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।